मुद्दत मुलाजमत में तौसील किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतालिक सेक्रेटरी चीफ जस्टिस का एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वज़ीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वज़ीर कानून की मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से नहीं ना मिला, उनका बयान का इल्म है। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक भी सवाल हुआ। चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली असामियां पुर की जाएं। जजेस तकर्री से मुतालिक तजवीज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है जजेस तकर्री की नई मुजाविजा बॉडी में ऑपोजिशन अरकान को बाहर नहीं रखा जाएगा। जलसे के बाद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और पेशियां। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, आमिर डोगर और दीगर का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी अदालत ने फैसला सुना दिया। शुएब शाहीन की थाना रूम के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा एक्ट के तहत FIR दर्ज। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में महमूद अचकजई और अली अमीन गंडापुर भी नामजद। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। पीटीआई के खिलाफ थाना CTD समेत थाना संगजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG से शुएब शाहीन की गिरफ्तारी की दस्तावेजात तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, जी IG साहब किधर हैं शुएब शाहीन? IG ने बताया वो इस वक्त ATC में हैं। चीफ जस्टिस ने कहा पटिशन पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कौमी असम्बली के हाथे से गिरफ्तार नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने CCTV फुटेज से सूरत हाल का जायजा लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली आज के इजलास में ऐवान को एतमाद मिलेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों का मामला खुद देखने की रूलिंग दी थी। तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी हो गई। सहाफियों के सिवा तमाम बयानात की खुलकर हिमायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुताल्लिक बयान पर माजरत की, बाकी किसी बयान पर माजरत नहीं की। आज का दिन PTI नहीं भूलेगी। कौन से मुल्क में जलसा 7 की बजाय 8:30 बजे खत्म करना जुर्म है? पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। चेयरमैन PTI रिहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। PTI पार्लियामानी पार्टी के इजलास में बैठे। PTI का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान वाज़ेह किया। हमारी जंग शुरू हो गई, वज़ाहत करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला ने अपनी गुमशुदगी पर पार्लियामानी पार्टी को एतमाद में लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 9 सितंबर स्याह दिन था, बगैर वारंट नकाबपोशों ने हमारे मेंबर उठाए। स्पीकर कस्टोडियन थे, फिर गिरफ्तारियां क्यों हुई? यही हालात रहे तो समाजी धमाका होने वाला है। असद कैसे ने कहा जलसे का NOC देकर रुकावटें खड़ी कर दी गई। हुकूमत ने तौहीन अदालत की IG और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माओ बहनों को कुछ बोलेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का ऐवान वाला में धुआंधार खिताब। बानी PTI पर तनकीद। कहा कल तक PTI नैब तरामीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरामीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने को तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाते पैर पकड़ते हैं, माफिया मांगते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करें तो हम आपके साथ होते। फैज हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। PTI सेनेटर फलकनाज की फैसल वावडा से तल्ख कलामी। नाज़ेबा अल्फाज बोल दिए। हुकूमती सेनेटर का फलकनाज से माफी मंगवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ किए। हुकूमती अराकीन ना माने तो चेयरमैन ने फलकनाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। PTI अरकान की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हंगामा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान बरस पड़े। गिरफ्तारियों को जमहूरियत का नाम ही करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा। कहा यह जमहूरियत पाकिस्तान और आइन पर हमला है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गयी। रात अरकान उस पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ अली मोहम्मद खान को जवाब। कहा जब आप कहीं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो क्या रद्द अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नहीं किया जा सकता है? रात जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। वाकया जलसों में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द अमल है। ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। राना तमीर ने कहा अली मोहम्मद जितने चीखे हैं अपने बानी को समझाया होता तो हालात ये न होते। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा।
सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जिस कलमे के नाम पर मुल्क हासिल किया उसका तकाजा पूरा नहीं किया। आज मुल्क की मईशत और अमन तबाह हो चुका। जाबर और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक ही असल जिहाद है। बानी PTI का कहना है, आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रखे हैं। 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवालात पर बानी PTI ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं। उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वावड़ा से मुतालिक सवाल पर बोले, फैसल वावड़ा किन का माउथ पीस है, सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। सिंध असेंबली में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद मुजम्मत कसरत राय से मंजूर। अली अमीन के अल्फाज की सख्त मुजम्मत। करारदाद में इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे से अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि आपको लगता है इनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त है, इनके आधे लीडर माफिया मांगते फिरते हैं। मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। 4 साल नालायकों के हाथ हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब। कहा, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने का रुझान डाला गया। शहबाज शरीफ दौर की मेहनत चंद सालों में तबाह कर दी गई। माजी में हुकूमती रवैयों से अवाम का एतमाद कम हुआ। पंजाब में अशिया के नर्ख कम है। दीगर सूबों का हाल आप जानते हैं। उधर पंजाब में 40,000 किसान कार्ड की तरसील का आगाज। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे जल्द शुरू होंगे। आसिफा भुट्टो को यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर तशवीश। मामला कौमी असेंबली में उठा दिया। नुक्ता एतराज पर कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से 25,000 मुलाजिमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जा रहे, रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ अरकान असम्बली की मुलाकात। मुतालिका हलकों के उमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापानी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। जापानी सफीर ने कहा, जापान के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला बोले, जापान को आम बरामद करने के लिए सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से 30 कर दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूदा चकसई ने बिल की मुखालफत की। सियासत नफरत, बदतमीजी और मुनाफकत की वजह से गाली बन गई है। मुखालिफिन को गलत नामों से पुकारना हमारी रवायात कभी नहीं रही। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात कहते हैं, मुस्लिम लीगी कारकुन किसी से मुताल्लिक कभी मनफी गुफ्तगू ना करें। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का केस। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर के वारंट जारी। जज के भाई, वालिद और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुकदमे में लिखा, मुलजिमान ने अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए जमीन अपने नाम करने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। गवर्नर सिंध के MKM के अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स के एजाज में शाया। मुत्तहिदा का मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। अवामी फलाह बहबूद की हर कानून साजी की हिमायत का आज़म। मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, अलबत्ता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमात के अलावा सब पाकिस्तान के लिए बातचीत पर तैयार हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के लिए फैज हमीद का फैज खत्म हो चुका। आइन लिखना पार्लियामेंट का हक है, किसी को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। जरूरत पड़ी तो आइनी तरमीम की जाएगी।
पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत ने फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजिम का मासूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक रजाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जेक्यूआई के रहनुमा मीर जहूर अहमद बादीनी जाँ बहक। फायरिंग से गनमैन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रहीम यार खान में 2 ग्रुप्स में तसादुम, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। इलाके में खौफ व हिरास। लाहौर का जनरल अस्पताल मैदान जंग बन गया। मरीज के लवाहिकीन का अस्पताल अमर पर धावा। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम तशद्दुद के बाद बाआसानी फरार हो गए। बाद में पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा बने। अरसा दराज से इस्तेहसाल में फंसी कौम को अपनी सियासी बसीरत से अलग मुमलिकत की शनाख्त दी। कराची की सानहिया बल्दिया टाउन को 12 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। भताखोरों ने रकम न मिलने पर 260 मजदूरों को जिंदा चला दिया। अदालत ने जुबैर चरिया और रहमान भुला को सजाए मौत सुनाई। 4 सहूलतकारों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। मुलजिमान की सजा के खिलाफ अपीलें ज़ेर समाअत हैं। इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स की वापसी। टीम की क़यादत करेंगे इंग्लिश स्क्वाड पे जो रूट, ओली पॉप, हैरी ब्रोक्स, ब्राइटन कॉरिस, जॉर्डन कॉक्स, रेहान अहमद, जैकलेज, बेन डकेट स्क्वाड पे शामिल। इंग्लैंड की बॉलिंग टैक को फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स लीड करेंगे। पीसीबी ने कौमी अंडर 19 चैंपियनशिप मुलतवी कर दी। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। 14 सितंबर से शुरू होने वाला अंडर 19 वनडे कप भी मुलतवी। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की फिल्म प्रोडक्शन में एंट्री। मलाला की प्रोडक्शन में बनने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पेश। कहानी जनूबी कोरिया की खातिर वछेरों के गिर्द घूमती है।